चूँकि जो मैं जानता हूँ, भगवान की कोई एक मूर्ति होती ही नहीं है और सब भगवान की ही मूर्ति है। तो हम कैसे चुनाव करें कि भगवान की कोई एक प्रतिमा एक प्रकार की होती है। मित्रों, आज हम जिस जगह पे हैं, ये जगह बाघमारा तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। ये एमसीबी जिला के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत रेत के अंतर्गत आता है। ये जगह इसलिए अपने आप में विख्यात है क्योंकि इस जगह का नाम बाघमारा है। यहाँ के पूर्वजों के अनुसार यहाँ पहले बाघ आया किया करते थे, बाघ यहाँ रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे गुफा भी बनी हुई है जहाँ पे बाघ पहले रहते थे। हालांकि अब यहाँ बाघ नहीं आते हैं, अब यहाँ पे रात में भालू जरूर आते हैं। इस जगह पे एक और नई चीज़ है, यहाँ एक बाबा जी आए हुए हैं जो कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। वो व्रत रह रहे हैं, निर्जला व्रत है उनका। आज उनका 11वां दिन निर्जला व्रत का चल रहा है। हम उनसे बात करेंगे अभी जाके कि बाबा जी आखिर निर्जला व्रत क्यों रह रहे हैं और वो कहाँ से आए हुए हैं। हम आज बाबा जी से बात करेंगे। हो सकता है बाबा जी हमारे पूरे प्रश्नों का जवाब ना दे पाएँ, क्योंकि लगातार आज 11वां दिन चल रहा है उनके व्रत का। ना उन्होंने भोजन लिया है और ना ही उन्होंने पानी पिया है। हम बाबा जी को सबसे पहले प्रणाम बोलेंगे। बाबा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका नाम क्या है। मेरा पूरा नाम है लोकराम बंजारी। मेरा जन्मभूमि है बिलईगढ़ के पास दुमानी गांव है। वर्तमान में सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला में आता है। बाबा जी हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये व्रत है, निर्जला व्रत है, ये कितने दिनों तक चालू रहेगा। अभी आज तो 11वां दिन है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं तो कम से कम 50 दिन 40 दिन खींचने की तैयारी में था। तो कल कुछ भक्त लोग जुड़े थे तो लोग गड़बड़ा रहे हैं, कुछ हो ना जाए। तो फिर हाल 18 तारीख तक तो 18 तारीख तक तो चलेगा। बिल्कुल, बाबा जी का यहाँ पे ये कहना है कि जो इनके भक्त हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे बाबा जी के दर्शन के लिए। और वो डरे हुए हैं कि बाबा जी 11 दिन से ना ही भोजन ले रहे हैं, ना ही पानी ले रहे हैं, कहीं बाबा जी को कुछ हो ना जाए। फिर भी बाबा जी अभी इसी चीज़ पे निश्चय किए हुए हैं कि हमको इस व्रत को आगे चल के बढ़ाना है, लगभग 10 तारीख तक के लिए, 18 तारीख तक के लिए। बाबा जी किस चीज़ को लेके आपने ये निर्जला व्रत रहने की ठानी है। मैं जो ध्यान साधना कर रहा हूँ उससे संबंधित है ये। मैं अपना ध्यान साधना जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए। हमारी बात बाबा जी से हुई है। जिस गुफा के अंदर बाबा जी रहते हैं, ये गुफा पहले थोड़ी सी बनी हुई थी। हम आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे ये गुफा कितनी बड़ी बाबा जी द्वारा स्वयं बनवाई गई है। अब हम बाघमारा के इस गुफा के अंदर जा रहे हैं, जो कि पहले इतना ही बना हुआ था जितना आप इस मंदिर के अंदर आके देख सकते हैं। ये एक हॉल है जो लगभग 15 बाई 10 फीट का होगा, हो सकता है उससे भी शायद बड़ा हो। इसके आगे का जो निर्माण है इस गुफे का, वो बाबा के द्वारा स्वयं किया गया है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन साथ में आएँ और पूरी गुफा को भी दिखाएं। अब हम गुफे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो गुफा है, ये बाबा जी द्वारा स्वयं निर्माण किया गया है इस गुफे का। हालांकि कभी कभी गुफे के आसपास भालू भी आ जाया किया करते हैं। ये बाबा जी का एक कक्ष भी है जहां बाबा जी समय समय पर यहाँ पे अपना साधना करते हैं और प्रभु को याद करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए हुए हैं, मगर यहाँ पे हमें कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं दिख रही है। इस मामले में हम बाबा जी से पूछना चाहेंगे कि आखिर वो अपनी साधना कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे भगवान जी की कोई भी मूर्ति नहीं स्थापित है। चूँकि जो मैं जानता हूँ, भगवान की कोई एक मूर्ति होती ही नहीं है और सब भगवान की ही मूर्ति है। तो हम कैसे चुनाव करें कि भगवान की कोई एक प्रतिमा एक प्रकार की होती है।
भगवान कृष्ण गीता में खुद बोल रहा है, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, सब में विराजमान हूँ। तो हम कैसे चयन करें कि इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान है? इसीलिए सब भगवान है, उसकी प्रतिमा बनाने की जरूरत ही क्या है? मन में बस होना चाहिए। अगर मन शुद्ध है, लगन शुद्ध है, करो पूजा प्रार्थना जो करना है। बाबा जी, जैसे कि अपन जान रहे हैं कि 18 तारीख को आप अपना व्रत तोड़ देंगे, उसके बाद का आखिर कुछ कार्यक्रम आपने यहाँ पे रखा हुआ है क्या? अगर जन सहयोग मिला तो सोच रहा हूँ कि एक बार भंडारा हो जाता। बाकी वो जन सहयोग के ऊपर आधारित है। वो मेरा शरीर तो इतना कमज़ोर है, तो मैं क्लियर क्या बता पाऊँ। बाबा जी, जैसे कि अपन जान रहे हैं कि 18 तारीख को आप अपना व्रत तोड़ देंगे, उसके बाद का आखिर कुछ कार्यक्रम आपने यहाँ पे रखा हुआ है क्या? अगर जन सहयोग मिला तो सोच रहा हूँ कि एक बार भंडारा हो जाता। बाकी वो जन सहयोग के ऊपर आधारित है। वो मेरा शरीर तो इतना कमज़ोर है, तो मैं क्लियर क्या बता पाऊँ। के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस जन समुदाय में 2 वर्ग के हैं। एक नास्तिक वर्ग के होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं। ये दोनों के दोनों अधूरा है। न आस्तिक है क्लियर नहीं जानता कि भगवान होता है कि नहीं होता, और नास्तिक है नहीं जानता क्लियर कि भगवान नहीं ही होता। तो मैं जन समुदाय को मेरे तरफ से संदेश देना चाहूँगा कि भगवान है कि नहीं है ये मुद्दा ही छोड़ो। आप खुद हो, अब कैसे हो ये जानो। मान लो जिसका 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 नाक, कान है, वो आदमी है। लेकिन किसी एक पैर नहीं, वो भी तो आदमी है। और किसी की एक आँख नहीं, वो भी आदमी है। कैसे कहोगे कि वो आदमी नहीं है? उसको कह सकते हो आप कम आदमी हो, या जिस किन्नर बोलते हैं, और भाषा में कहो तो क्या बोलते हैं उसको, छक्का बोलते हैं, वो भी तो आदमी। कैसे कहोगे उसको कम आदमी है? हम यही कहना चाहेंगे कि आप कैसे हो ये जानो। तो इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। उस शरीर के अंदर एक ऐसा कोई है तत्व, अगर वेद पुराण के उपनिषद के हिसाब से जाए तत्व बोलेंगे। ऐसे के हिसाब में बोलेंगे तो कोई तो एक वस्तु, कोई एक चीज़ होगा जो निकल जाता है तो पूरे शरीर को कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई पानी में प्रवाहित कर देता है। तो ऐसे क्या है जो निकल जाता है, इसके बाद बाकी को मचिक दिया जाता है। अब जब वही रहता है तो उसको पूरा दुनिया पूछता है। उसी को जानने का प्रयास करो। ये मेरा मनुष्य मात्र के लिए अमूल्य संदेश। अपने आप को जीतो, सत्कर्म करो। बाबा जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कई भगवान हैं, कई देवताएं हैं। इस चीज़ को आप दोबारा दोहराएं। गीता में भगवान कृष्ण खुद कहा है कि मैं प्राणी पात्र में समाया हुआ हूँ। तो हम अब बड़े मज़े की बात यह है, कभी कभी मैं देखा हूँ टीवी सीरियल में, सुग्रीव का पूँछ होता है, बाली का पूँछ होता है, तारा का पूँछ नहीं होता। अब ये पूँछ हो तो उनके जो अनुयायी है मारने दौड़ेगा, लेकिन आजकल के जो बंदरी बंदरा है उनके दोनों में पूँछ होता है। तो जब तारा का पूँछ होना चाहिए, जब सुग्रीव का पूँछ है, तो मैं कह नहीं रहा हूँ, जो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना ज्ञानता पेश कर रहा हूँ। जो जान सकते हो भाई मेरे को श्रद्धा से बता सकता है। तो इसी तरीके से भगवान है। मुस्लिम भाई अपना अलग भगवान मान रहे हैं, क्रिश्चियन भाई अलग मान रहे हैं, सिख भाई अलग मान रहे हैं, हिंदू भाई अलग मान रहे हैं, बौद्ध भाई अलग मान रहे हैं, जैन अलग मान रहे हैं। तो कौन सत्य है, कौन गलत है? कोई तो नहीं कहता हमारा गलत है। सब अपने अपने को ही सत्य मान रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भगवान है कि नहीं है हम ये नहीं जानते। या अगर कोई जाना भी हो तो आपको दिखा नहीं सकता, उसको दिखाएगा तो उसी रास्ते पर आपको चलाएगा। और आपका जाते जाते आपका ध्यान साधना जब पूरा होगा, उस लायक हो जाओगे तो आँख में दिखेगा। ये ऐसी चीज़ है। अब दुनिया के लोग बोलता है इसको भाटा मूली की तरह हमको हाथ में छुलाओ, दिखाओ, हम जी में खा के देखें। कैसे दिखाओगे उसको? इसीलिए भगवान है नहीं है उसको छोड़ो अपनी जगह पर। आप जो हो, जैसे हो, वो चीज़ को तो जानो आप कैसे हो। शरीर से अलग जो आप हो उसको जानो आप कैसे हो। फिर ये जान जाओगे तो भगवान है कि नहीं है और कैसे है वो भी जान जाओगे। ये सूत्र है।
बाबा जी 36,000 योनियाँ हैं, हम अपने भगवान को आखिर पहचाने कैसे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि 36,000 योनियाँ या 36 करोड़ योनियाँ को छोड़ो, अपने को जानो, मात्र अपने को। जो हाँ, अगर देखो ये हाथ पैर नाक आँख हमारा है, तो आदमी रास्ता चलता है पाँव में कांटा क्यों चुभ जाता है? जब आँख हमारा है तो नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि आँख में तो देख के चल रहा है। भला अंधा है तो उसका तो आँख नहीं है। पैर हमारा है, हाँ, रास्ता चलते हपट के गिरता है, आदमी मर जाते हैं। क्यों मर गए? पैर हमारा है, नहीं मरना चाहिए क्योंकि पैर हमारा है। क्यों? हपटने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन हपट के गिरता है, आदमी मर जाता है। तो कैसे कहें पैर हमारा है? कैसे कहें आँख हमारा है? और कैसे कहें ये हमारा नहीं है? हमारा था तो फिर ये देखा क्यों नहीं? तो इस तरीक़ा से प्रश्न डालते जाओगे, तमाम मुद्दा उलझते जाएगा, सुलझेगा नहीं। और मैं यही कह रहा हूँ कि शरीर के अंदर ऐसा कोई तत्व है, कोई प्राणी है, कोई है, जिससे रहते इसको जीवित कहा जाता है, जिसके निकल जाने के बाद मरा कहा जाता है, इसके बाद जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जल में प्रवाह कर दिया जाता है। तो शरीर के जो अंदर जो चीज़ है उसको जानो, उसके जानने की प्रक्रिया है ध्यान कीजिए, खोजिए, जैसे मैं खोज रहा हूँ, जैसे और लोगों ने खोजा। आने वाले समय में और लोग खोजेंगे। जो खोजा वो पाया, जो नहीं खोजा वो गंवाया। जो संसार के लोग जिया वैसे जिए, खाए पिए, समय आया नहीं आया, काल कल्पित हो गए। कोई दुर्घटना से चला गया, कोई जहर खा के चला गया, कोई खुद में आग लगा के चला गया, कोई अपने मृत्यु में चला गया, आदि पूरे संसार भरा पड़ा है। तो इसीलिए भगवान के चक्कर में रहोगे, कौन से भगवान है, कितने भगवान है, तो ये मुद्दा सुलझने वाली नहीं है। आप जो हो जैसे हो, पहले अपने को जानो। अपने को जान लोगे तो फिर ये सूत्र मिल जाएगा। वहाँ से जहाँ भी जाओ, किसी भी नदी के उद्गम के पास, वहाँ नदी की धारा, नदी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होता, सकरा होता है, बाद में आके फैलता है। जिस तरीक़ा से अपना से जानो, ये लगने को लगेगा सूक्ष्म कि मैं अपने को जान भी लूँगा तो क्या जान लिया, लेकिन यहाँ से आपको सूत्र लग गया, सूत्र हाथ लग गया तो छोटे से आप बड़े की ओर जा सकते हो, बड़े को भी जान सकते हो। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम बाघमारा के अभी उस जगह पे स्थित हैं जहाँ पे अभी भी रात में भालू आ जाया क्या करते हैं। 3-4 भालू हैं जो यहाँ हमेशा रात में आते हैं, जो कभी-कभी बाबा जी के पास जो गुफ़ा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन उस गुफ़ा को भी दिखाएँ। जनकपुर न्यूज़ छत्तीसगढ़ से मैं मदन तिवारी, मेरे सहयोगी कैमरामैन सतीश मिश्रा।